किसी शहर में बारिश हो रही थी। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है। गांव में बारिश होती नहीं और शहर में कोका कोला बरस रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़कियां पराडो वाले से लिफ्ट मांगे तो वो ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहता है, पर आओ जा थल्ले आना है। एक दिन पप्पू घर लेट पहुंचा। माँ बोली, कहाँ गया था? पप्पू बोला, माँ फिल्म देखने गया था। माँ बोली, कौन सी फिल्म? पप्पू बोला, माँ की ममता। माँ बोली, जा बेटा ऊपर जा, नई फिल्म लगने लगी है। पप्पू बोला, कौन सी फिल्म माँ? माँ बोली, अब्बा जान की जूतियाँ। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है, फिर भी तू फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंस्ट है, फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ है। एक सरदार कहीं जा रहा था। रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, उस पर लिखा था, पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा और मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा। एक सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ बनाया। दोस्त बोला, वो कैसे यार? सरदार बोला, हमने कल उसे 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। एक मौलवी साहब बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। एक सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार बोला, गुस्सा ना करो जी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी बोला, वो कैसे? सरदार बोला, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। एक पठान नमाज पढ़ने गया और 2 बार वजू किया। किसी ने पूछा, भाई 2 बार वजू क्यों किया? पठान बोला, अगर एक टूट गया तो दूसरा काम आ जाएगा। एक सरदार किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की की माँ बोली, लड़का तो अच्छा है लेकिन हम रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। सरदार बोला, ओ कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटा बाद आ जाएंगे, तब तक वो पढ़कर फारग हो चुकी होगी। एक शेख साहब बिस्तर पर लेटे हुए आखिरी सांसें ले रहे थे। पास ही उनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहब ने पूछा, मजीद है? बीवी बोली, जी है। शेख साहब बोले, काशिफ है? बीवी बोली, जी वो भी है। शेख साहब बोले, नासिर है? बीवी बोली, जी वो भी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है बगैर तो? मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता बोला, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा बोला, चल फिर चलिए। स्कूल के पास तो बोर्ड लगा होता है, गाड़ी आहिस्ता कर लें, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के पास नहीं क्योंकि वहां गाड़ियां खुद ब खुद आहिस्ता हो जाती हैं। एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते हुए शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रखें?
कुर्बान जाऊं, मौलवी साहब ने क्या खूब जवाब दिया। अगर वजू बाकी रहे तो जारी रखो। 1 साल से शादी के लिए जो वजीफा पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया कि वो सऊदी अरब का कौमी तराना है। एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। 1 हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी एक आंटी ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो? लड़की बोली, जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि गर्दन भी सफेद हो जाए। गजब बेइज्जती है। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द बोला, जनाब मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद बोला दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द बोला, सर मैं इसके जनाजे पर गया हुआ था। एक पठान, पंजाबी और बलोची में दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मुरीद हो? पठान बोला, मैं दाता साहब का मुरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बहू का मुरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, मैं रन मुरीद हूँ। एक मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन। वो बहुत हंसी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे में उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई। मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंडा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर उसने 100 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? वो मुस्कुरा कर बोली, चंदा। एक गधा दूसरे गधे से कहने लगा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा बोला, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा बोला, भाग तो जाता पर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। एक आदमी की कार से तोता टकराकर बेहोश होकर गिर गया। आदमी ने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया और उसे खाना दिया। तोता जब होश में आया तो बोला, हाय अल्लाह जेल, लगता है कार वाला मर गया होगा। अक्सर देखा गया कि लड़की लड़के की मंगनी हो तो दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो बस ऐसा होता है कि लड़के की मंगनी होती है, वो घर की रखवाली करता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। एक पठान एक सरदार से कहने लगा, मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रहे हो? सरदार बोला, ब्रेक फेल हो गया है इसलिए तेज चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले पहले हम घर पहुंच जाएं। पठान बोला, ओ अच्छा तो ये बात है, माड़ा और तेज चलाओ। एक देहाती अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने ले गया। सैर के दौरान वो ज़ेबरे के पास पहुंचे। देहाती ने बेटे से कहा, देखो बेटा, चिड़ियाघर वालों ने गधे को स्वेटर पहना रखा है। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोर का एहतराम करती हो और शोर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक जाट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी। दूसरा बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपए दी। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंडदा से, हुण आप नू तकलीफ हुई ते रोंदा क्यों है? कुछ अरसे से एक साहब को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। एक रात नींद में थे
और दरवाजे से निकलकर क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे तो बीवी ने पीछे से आवाज दी कि डार्लिंग, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि गुज़िश्ता शाम हमारी नुकरानी काम छोड़कर चली गई, इसलिए अब नींद में चलने का कोई फायदा नहीं। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। बीवी बोली, पहले वादा करो फिर कभी वापस नहीं आओगे। एक सरदार ने ऑफिस से छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखी। मौदबाना गुजारिश है जनाब, मुझे छुट्टी दे दें, मेरी बीवी बीमार है। हमारे घर में उसकी देखभाल के लिए उसका कोई दूसरा शोहर नहीं है, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक सरदार डॉक्टर के पास गया। वो बहुत परेशान था। डॉक्टर ने पूछा, क्या बात है? सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी नजर बिल्कुल ही कमजोर है, आवाज सुनाई देती है पर आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने पूछा, ऐसा कब होता है? सरदार ने कहा, जब फोन पर बात करता हूँ। बीवी ने मेके से शोहर को फोन किया, जान अपना ख्याल रखना, आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। शोहर ने कहा, मेरा सारा खून तो तुम पी गई हो, मच्छर मेरे पास आते हैं, अफसोस करके चले जाते हैं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।